नमस्कार मित्रों, आज की कहानी जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, उस कहानी को सुनने के बाद आप अपनी परेशानियों से घबराना छोड़ देंगे और यह समझ जाएंगे कि आपके जीवन में आने वाली परेशानियों की वजह से आपकी योग्यता और संघर्ष क्षमता में वृद्धि होती है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको यह अवश्य ही समझ में आ जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम्स आपके लिए कैसे लाभदायक हो सकती हैं। तो आइए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मित्रों, एक प्रचलित कथा के अनुसार पुराने समय में एक किसान की फसल बार बार खराब हो जाया करती थी। कभी तेज बारिश की वजह से उसकी फसल खराब होती थी, तो कभी तेज धूप की वजह से, कभी ज्यादा ठंड की वजह से उसकी फसल पनप ही नहीं पा रही थी। एक दिन इससे दुखी होकर किसान भगवान पर नाराज हो गया और वह भगवान को लगातार कोसे जा रहा था। भगवान को तरह तरह की बातें कहे जा रहा था। तभी वहां पर भगवान प्रकट हुए। किसान ने भगवान से कहा कि हे भगवान, आपको खेती की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। आपकी गलत समय पर बारिश, आपके गलत समय पर तेज धूप और ठंड मेरे फसल को बर्बाद कर दे रही हैं। आप कभी भी बारिश कर देते हो, कभी भी तेज धूप कर देते हो और कभी भी ठंड को बढ़ाकर मेरी फसलों को खराब कर दे रहे हैं। आप मेरी अगली फसल तक मेरे अनुसार मौसम कर दीजिए। जैसा मैं चाहूं वैसा ही मौसम रहे। ये बातें सुनकर भगवान ने कहा कि ठीक है, अब ऐसा ही होगा जैसा तुम चाहोगे। और यह कहकर ही वह अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन से किसान ने फिर से गेहूं की फसल को प्रारंभ किया। अब वह जब बारिश को चाहता था तब भगवान बारिश कर देते थे। जब फसल के लिए उसे धूप की आवश्यकता होती थी तब धूप निकल जाती थी। इस तरह उसकी इच्छा के अनुसार मौसम चल रहा था। धीरे धीरे उसकी फसल तैयार हो गई। हरे भरे खेतों को देखकर किसान बहुत ज्यादा खुश था। जब फसल की कटाई का समय आया तो उसने देखा कि फसल की बालियों में गेहूं थे ही नहीं, सब की सब खोखली बालियां थी। ये देखकर उसने फिर से भगवान को याद किया कि हे भगवान, प्रकट होइए। किसान की इच्छा से भगवान फिर से प्रकट हुए और उससे उसकी वजह पूछी कि बताओ, तुमने मुझे फिर से याद क्यों किया। तब किसान ने उन्हें सारी बातें बताई और वह भगवान से जानना चाहा कि गेहूं की बालियों में दाने क्यों नहीं है। तब भगवान ने कहा कि तुम्हारी फसल ने बिल्कुल भी संघर्ष किया ही नहीं, इसी वजह से ये खोखली है। जब फसलें तेज बारिश में, तेज हवा में खुद को बचाए रखने का संघर्ष करती हैं, तेज धूप से लड़ती हैं, तभी उसमें दाने बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। जिस तरह से सोने को चमकाने के लिए आग में तपाना पड़ता है, ठीक उसी तरह फसलों के लिए भी संघर्ष जरूरी होता है। भगवान के द्वारा इस बात को सुनकर किसान को यह बात समझ में आ जाती है और उसे अपनी भूल का एहसास होने लगता है। मित्रों, इस कहानी का सीधा सा मतलब यही है कि जब तक हमारे जीवन में बाधाएं नहीं आती हैं, जब तक हमारे जीवन में परेशानियां नहीं आती हैं और जब तक हम अपनी परेशानियों का सामना नहीं करते हैं, तब तक हमारी प्रतिभा में, तब तक हमारे नेचर में निखार नहीं आता है। बाधाएं ही हमें साहसी बनाती हैं। बाधाओं से ही हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। परेशानियों की वजह से ही हमारा सही प्रकार से विकास हो पाता है। इसलिए अपने जीवन में आने वाली किसी भी परेशानियों से घबराइए मत, उसका सामना करिए, उससे सीखिए और संघर्ष करके अपने आप को मजबूत बनाइए। तो उम्मीद करते हैं मित्रों कि आपको इस छोटी सी कहानी से कोई ना कोई सीख अवश्य ही प्राप्त हुई होगी और यह कहानी आपको पसंद आई होगी। आपकी इस कहानी पर क्या राय है, यह कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स, अपने परिवार वालों के साथ शेयर अवश्य करें। नमस्कार।